12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाल जमाने का जगत का संसार का सबसे बड़ा हक का नंबरदार बनकर जमाने के पर्दे पर तशरीफ लाया। बहुत बुझाने की कोशिशें की, बहुत बुझाने की कोशिशें की अल्लाह के नूर को लोगों ने अपनी फूंकों से, मगर अल्लाह ने वादा फरमाया युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ए मेरे महबूब, ये कुफ्र और कुफ्र के ठेकेदार चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अगर इन सूरमा ठेकेदारों ने, अगर ये तारीकियों के इन सरबराहों ने अगर ये तय कर लिया है कि हम अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा देंगे, तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे शैतान कहता है, अल्लाह ताला से कहता है, अर्ज करता है तेरे बंदों को बहका दूंगा मैं। लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा, चारों समतों से आऊँगा, हर डायरेक्शन से आऊँगा और उन्हें तेरे रास्ते से भटका दूंगा। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाऊंगा, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाऊंगा, अक्लमंदों के दिमागों पे बैठ जाऊंगा, डिग्रीधारियों के दिमागों पे बैठ जाऊंगा और उन्हें समझने नहीं दूंगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। बड़े बड़े डिग्रीधारी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। क्या बात है। समझ रहे? वो नीट क्वालिफाई कर लेंगे, वो आईएएस कर लेंगे, आईपीएस कर लेंगे, वो पीसीएस कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, मगर वो ये समझ नहीं पाएंगे राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ऐसा उन्हें कंफ्यूजन में डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। ये अल्लाह ताला से कह रहे आइए। शैतान जब ये सजदा ना कर सका, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सजदा कर, सब करो। फरिश्ते फसजदल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए जनाब वाले, इब्लीस खड़ा रह गया। अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं कर रहा तू सजदा? तो कहता मालम अकुल अस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन तीन, मैं क्यों सजदा करूं उसे जो मिट्टी से बना। सबसे पहले अकल चला रहा है। ये महज अकल भी आदमी को और जिन्न को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल, महज अकल का इस्तेमाल, अकल हो फिर इल्म हो, और अकल और इल्म दोनों को फायदेमंद बनाने के लिए इश्क हो। बिल्कुल, तीन चीजें हैं, तीन ऐने हैं, ये तीन ऐने हैं। इन तीनों ऐनों में से एक ऐन नहीं है तो काम ही खत्म है। बस समझ जाओ, अकल नहीं है तो बर्बाद, और अकल है और इल्म नहीं है तो बर्बाद जी। और अकल भी है और इल्म भी है और इश्क नहीं है तो बर्बाद। ये बात समझने की जरूरत है। तीन चीजें आपके पास हैं तो आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को अप्रोच करेंगे, अल्लाह के करीब जाएंगे। बात समझे? तक़र्रुब इल्लाह का दर्जा आपको तभी हासिल होगा जब आपके पास अकल, इल्म और इश्क तीनों चीजें हों। अब कुछ तो सिर्फ जनाब वाला अकल चला रहे हैं, कुछ इल्म के पुलंदे लिए फिर रहे हैं जनाब वाला, इश्क दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अकल वाले भी बर्बाद हैं और इल्म के पुलंदे लिए फिर रहे हैं। गांव गांव देहात देहात जनाब वाले ये भी बर्बाद हैं। ये इल्म के पुलंदे सरों पे उठाए फिर रहे हैं
जनाब वाला ये भी ना दुनिया के हैं और ना एक तबका बचा। अकल हो, पागल पे तो कोई हुक्म ही नाफिज नहीं है। अकल हो, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब आजमपुर मुंजफ्ता में बड़े समझदार लोग रहते हैं। ये सब मुंजबत लोग हैं। सही है। बड़े मजबूत। अरे जैगम भाई माशाअल्लाह। अल्लाह। तो महज अकल का प्रयोग जिसने किया वो इब्लीस है। अल्लाह ने उसे खारिज कर दिया। क्यों नहीं करेगा? बोले मैं नहीं करूंगा, ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना हूँ। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है। मैं ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। सुभान अल्लाह। निकलो यहां से, मरदूद है, रिजेक्ट किया गया है तू। तेरे सारे सजदों को तेरे मुंह पे मारा जाता है। कौन रोकेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को? कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत और किसकी मजाल जो आंखें दिखा दे और उंगली अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के आकाम में जनाब वाला उंगली अंगुष्ठ नुमाई का हक किसी को नहीं है जमाने में। अल्लाह ने फरमाया गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से निकल जा, तू मरदूद है। खुदा की कसम अल्लाह ने फरमाया मरदूद है, आज तक मरदूद है। बेशक बेशक बेशक। आज तक मरदूद है, आज तक मरदूद है और मरदूद ही रहेगा। वो कहता जब तूने मरदूद ठहरा ही दिया तो फिर तेरे सारे जिनकी इस आदम की वजह से मुझ पे ये उफ्ताद टूटी है, ये क़यामत टूटी है, तो अब इसको मैं, इसको और इसकी नस्लों को देख लूंगा। इसको और इसकी नस्लों को देख लूंगा। क्या कर लेगा बे तू? क्या कर लेगा? बहका दूंगा, कंफ्यूजन में डाल दूंगा। अल्लाह फरमाता मगर मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। बेशक, बहुत अच्छा। मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं जनाब वाला, उस उन पर शैतान का दाव चलते ही नहीं। चाहे वो हसनपुर में हो, चाहे सैफा सराय में हो, चाहे संभल में हो, जनाब वाला कहीं भी हो, नेक बंदे जहाँ भी हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फज़ल से वो शैतान के मकरो फरेब से महफूज रह जाते हैं। और जनाबे वाला जो नेक बंदे होते हैं, खानका के जाहिल पीरों की का कैदो मकर उन पर कोई असर नहीं करता। और जाहिल आलिमों का बेमाना इल्म, खुदा की कसम उन पर कोई असरअंदाज नहीं होता। जिन पे अल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं उन पे अल्लाह का खास फजल होता है। शैतान का मकर फरेब ना उन पे चला और न कभी चले। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। उन्हें तो अल्लाह ही बचा लेता है। उन्हें बहुत सारे लोग चेहरों को देख के जनाब वाला होश खो देते हैं। कुछ लोग चिकनी चुपड़ी बातों को सुन के होश खो देते हैं। कुछ जनाब वाला तस्वीरों को देख देख के होश खो देते हैं। और पता ही नहीं शैतान आ रहा, तस्वीर लेके आ रहा, शैतान आ रहा, गोरा चेहरा लेके आ रहा, शैतान आ रहा जनाब वाला, तस्वीर हिलाता हुआ आ रहा, शैतान जुब्बा पहने हुए आ रहा, शैतान जनाब वाला पगड़ी बांधे हुए आ रहा, शैतान जनाब वाला बहरूपिया है। और इसके बहरूप को तुम जैसे लोग पहचान नहीं पाते हैं। खुदा की कसम इस बहरूप को पहचानने के लिए बड़ा इश्क चाहिए, बड़ा ईमान चाहिए। इस बहरूप को पहचानने के लिए इमाम अहमद रज़ा जैसा दिल चाहिए। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अरे सूना जंगल रात अंधेरी। वाह 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 वाह। वो पहचानते हैं इस बहरूप को। वाह 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 वाह। ये आलिम के रूप में भी आ जाता, ये डॉक्टर के रूप में भी आ जाता, ये मुल्ला जी के रूप में भी आ जाता जनाब वाले, ये शेख जी के रूप में भी आ जाता, ये मुखिया के रूप में भी आ जाता, ये प्रधान के रूप में भी आ जाता, ये पीर के रूप में भी आ जाता, ये जनाब वाला पीर के रूप में भी। बात समझ रहे?
ये हर तरह के इस बहरूप को इमाम अहमद रजा सरकार जैसी हस्तियां खूब अच्छी तरीके से पहचानती हैं, और वो पहचानती हैं और तुम्हें बाकायदा पॉइंट आउट करती हैं कि तुम भी होशियार रहना। जी जी जी। कहते हैं बरेली वाले सरकार आला हजरत, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर भला के, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर गजब के हैं। ऐसे जनाब वाला इतनी हाथ की सफाई जानते हैं, ये चोर के जनाब वाला बैठे बैठे मुस्कुराते मुस्कुराते तुम्हारे जौहर पार कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ताहरपुर का बाजार समझो, समझ में आ रही है? पता नहीं चलता कब कट गई। आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर भला के, आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर भला के हैं, और तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, हाय गाफिल तू सो रहा और तेरी गठरी की ताक में पड़े हुए हैं जनाब वाला। कहना ये चाहता हूँ ए लोगों होशियार रहो, हक के सामने बातिल आएगा, हर हाल में आएगा, कंफ्यूजन में डाल देगा, मगर अल्लाह का वादा है बातिल को हार है, बातिल को शिकस्त है, बातिल को जनाबे वाला हम सब शिकस्त का सामना करना होगा। बातिल आज नहीं हारेगा, कल हार जाएगा, परसों हार जाएगा, और चंद सालों चंद दिनों के बाद हार जाएगा, मगर बातिल हार जाएगा। अल्लाह ने 13वें पारे में बातिल की मिसाल झाग की दी है कि बातिल की मिसाल ऐसे है जैसे झाग बढ़ता जाता, जैसे साबुन लगाते जाओगे, जैसे साबुन लगाते जाओगे झाग बढ़ता चला जाएगा, सफेद 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 सफेद, झागी झाग झागी झाग, यहां तक कि जो कुछ अंदर है वो छुपा लेता है। मगर क्या हैसियत है झागों की? हवा का एक मामूली झोंका एक साथ सारे झागों को खत्म कर देगा, और जो ओरिजिनलिटी है फिर वो दुनिया को नजर आने। बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी जी। ये तो झागों की तरह जनाब, इसीलिए न जाने कितनी मर्तबा जनाब बातिल ने रूप बदले हैं, रूप धारण किए हैं, बातिल आए हैं और चले गए हैं, बातिल आए हैं, पूरी कंपनी की कंपनी बटालियन आई है, मगर जनाब वाला सब चली गई। तुमने देखा नहीं हजरत मूसा नबीना वाले सलाम हक लेके आए, फिरौन बातिल के साथ उभरा, मगर फिरौन डूब गया और मूसा जनाब वाला आज भी सलामत है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा नहीं, वो हक के नुमाइंदे हैं, और जनाबे वाला वो नमरूद जिसे एक छोटे से मच्छर ने ताक तो ताराज कर डाला, वो बातिल का एजेंट था, बातिल की एजेंसी उसके पास थी, वो बातिल का खूगर और अलमबरदार था, बातिल का झंडा बरदार था। क्या हुआ नमरूद का? तबाह हुआ, ताराज हुआ, मगर हक का निशान कल भी सलामत था, हक का निशान आज भी सलामत है। फिर जनाबे वाला बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। हज़रत मोहतरम और आगे बढ़ो और आज तक सिलसिले वार देख लो। मैं ये कहना चाहता हूं जनाबे वाला, नहीं 1 घंटा परेशान मत होना। तो पहली बात मेरी ये कि हक का सामना बातिल करने आता है, मगर लाचार होकर, टूटकर बिखर जाता है, ताने वाने उधर। जमाने में सबसे बड़ा हक का नुमाइंदा बन के अगर कोई आया तो हमारा मुस्तफ़ा आया, वो जनाबे वाला नबी आए, दीन इस्लाम लेके आए। सुभान अल्लाह। शैतान जनाब वाला जल भुन के कबाब हो गया। ये एक अकेले ही था जो पहाड़ियों के बीच में रो रहा था, खड़ा हुआ। रो क्या रहा था, बल्कि किताब में आ रहा, डकराता था। वो क्या कर रहा था? वो रोना अलग होता और डकराना। मुस्तफ़ा जान रहमत जब तशरीफ लाए तो पहाड़ियों के बीच में ये डकरा रहा था, हाय अब मैं क्या करूं।
मैंने जितने सपने बुने मैंने जितने ताने वाने बुने थे उन तानों वानों को उधेड़ने वाला आ गया जनाब वाला, बातिल को के परखचे उड़ाने वाला आ गया। वो बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों के हाथों में शराबें दी थी, उन शराबों के अड्डों को बर्बाद करने वाला, जुए का आदी बनाया था, जुओं में आग लगाने वाला, बुराइयों के किले को मिसमार करने वाला मुस्तफ़ा तशरीफ ले आया, मगर चैन से नहीं बैठा। तवज्जो है, चैन से दो ताकतें इकट्ठी की इसने मुस्तफ़ा के मिशन को बर्बाद करने के लिए, मुस्तफ़ा के मिशन को तबाह करने के लिए। दो तरह की ताकतें इकट्ठी करता है शैतान, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। बहुत बड़ा अकल वाला है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से लाया इकट्ठा करके कि किसी तरीके से हुजूर का मिशन तबाह बर्बाद हो जाए। बाहर से इसने पूरी बटालियन कंपनी बनाई, अबू जहल एंड कंपनी। अबू जहल एंड कंपनी, कंपनी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक छट्टा गुंडा मौजूद था। अरे तुम क्या समझते, उतबा को जनाब वाला क्वालिफाइड गुंडा था, शैबा को देखो तो जनाब वाला माना हुआ, पूरे अरब का माना हुआ और छटा हुआ बदमाश था, और वलीद इब्ने मुगीरा तो सर्टिफाइड जनाब वलदुज़्ज़िना था, सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना, एक से एक बड़ा कमीना, नाहंजार, कुत्ता, जलील, रुसवा जनाबे वाला अबू जहल की छतरी के नीचे जमा हो गया था। और अबू जहल जनाबे वाला हर तरफ से, हर तरह से, हर तरीके यूज करता था कि मुस्तफा के मिशन को बर्बाद कर दे, और शैतान इसका लीडर था। मगर खुदा की कसम अबू जहल के ताने बाने भी कर गए और मुस्तफा जाने रहमत का आलम पूरी दुनिया पे बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। सारे ज़माने पे छा गए। 23 साल के अंदर आज तक कोई तहरीक, कोई अभियान और कोई मिशन, कोई मूवमेंट 23 साल में पूरी दुनिया में नहीं छाया। एक मेरा मजहब है और मुस्तफा का मिशन जो सिर्फ 23 इयर्स में पूरी दुनिया के पर्दे पे एक साथ छाता हुआ नजर आ गया। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया में अगर कोई फैला तो मुस्तफा जाने रहमत का मिशन फैल गया सिर्फ 23 साल में। वरना जनाबे वाला एक मिशन को फैलने के लिए कई से कई सौ साल लग जाते हैं। तुम देखते नहीं, आज के मिशनों को देख लो। 100 साल पहले जनाबे वाला सपने देखे थे, आज 100 साल के बाद वो सपने साकार हो रहे हैं। ऐसे ही जमहूरियत का मिशन था, 200 साल के बाद पनपता है। डेमोक्रेसी 200 साल के बाद पनपती है। हजरत मोहतरम, जमाने में बहुत सारी कदरें आती हैं, बहुत सारे मिशन आते हैं, बहुत सारे मूवमेंट आते हैं, मगर कोई मूवमेंट 23 साल में पूरी दुनिया में नहीं छाया। एक मेरे मुस्तफा का मिशन है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ 23 साल, विदिन 23 years was spread all over world, पूरी दुनिया के पर्दे पर सिर्फ 23 साल में छा गया। सुभान अल्लाह। कौन सा जनाबे वाला, कौन सा ट्रिक यूज नहीं किया इन्होंने, बताओ मुझे। मेरे नबी आते थे और रास्ते में कांटे बिछा देते थे, हैं? मगर मुस्तफ़ा कांटों पे चल चल के दीन फैलाते रहे। जनाबे वाला इस पे भी जब इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते थे तो ऊँटों की ओझड़ियाँ ला ला के डाल देते थे। और इन पे भी जनाब वाला जब इनको करार न मिला तो इन्होंने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयाँ ठूंस दी। मगर मुस्तफ़ा की आवाज़ भी क्या प्यारी आवाज़ थी कि रुइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों की गहराई में उतरती चली गई। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बहारी पुरजोर और पुरशोर अंदाज में चलने लगी। वाह वाह वाह। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मौजू भी इजाजत नहीं देता, टाइम भी इजाजत नहीं देता, मौजू भी इजाजत नहीं देता। इन्होंने कौन सा ट्रिक, आखिर में एक ट्रिक और यूज किया था इन्होंने,
शैतान बड़े से बड़ा तदबीरें बताता था उन्हें, कहता था ये तदबीर इस्तेमाल, तो उन्होंने इलाके के सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया था, याद होगा। समझा दो मक्के वालों को, कोई ना सुने मोहम्मद की आवाज, बहुत बड़ा जादूगर है मादल्ला। तो चौधरी आते थे इलाके के, प्रधान आते थे इलाके के, मुखिया आते थे, नोटिस मारखा आते थे, सब आके समझा दे अब्दुल्ला के बेटे करीब मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे करीब मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे करीब मत जाना। मगर फिर भी मेरे मुस्तफ़ा की आवाज सुभान अल्लाह गूंजती रही, फैलती रही। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, इसी कबील का आज तक एक सबूत हमारे पास है। अभी गया था हमारा भारत, चांद पे गया था, चांद पे गया था भारत। अवर इंडिया ग्रेट इंडिया रीच द मून, अवर इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चांद पे गए थे, ग्रेट है भारत, सीना चौड़ा है हमारा भारत, हमारा चांद पे गया। मगर क्या खबर लाया, चांद के 2 फोटो वायरल हो रहे हैं आजकल। मौलाना रागिब साहब कहाँ जा रहे हो? ये इमाम साहब हैं यहाँ के, और इन्हीं की कॉल थी, मौलाना रफाउल साहब ने इन्हीं को बताया। हसनपुर में 3री बार आया हजरत, मगर आया ऐसे ही हालों में, ऐसे ही हालों में और इन्हीं हालों में। अल्लाह ताला का करम है, किसी न किसी बहाने मुलाकात हो ही जाती है। तो चांद के 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। चांद के फोटो हैं, फोटो के नीचे लिखा हुआ है, ये इट वॉज फाउंड, ये पाया गया कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर की एक दरार बनी हुई है। गूगल पे है ये, और नासा के भी लाए थे 2018 में, कहते हैं 2015 में या 16 में, तो कहते हैं कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर की एक दरार है, एक लाइन है, एक बटन है। हमने कहा थैंक यू साइंटिस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद वैज्ञानिकों। 1800 किलोमीटर की फटन है, मगर यू डोंट नो ये फटन है कैसी। इस फटन का पता लगाना हो तो मौलाना ज़ैगम के पास आओ, मौलाना रफाउल से पूछो, हमारे इमाम साहब से पूछो, 5 मस्जिदों में काबिल उलमा मौजूद हैं, इनसे पता लगेगा ये फटन है कैसी। और इस फटन का पता लगाना हो तो जनाब मुझे 2 मिनट दो तो मैं तुम्हें भी बता दूं। तो वो जो सूरमा आते थे समझाने के लिए, तवज्जो है, अब उन सूरमाओं से जनाब वाला, उन सूरमाओं में से एक बहुत बड़े सूरमा था, वो यमन में रहता था, यमन में उसकी बात चलती थी, मक्के में वो नासिदुल कौल था, बालिगुत तौल था। आज अबू जहल ने उसे ही बुला भेजा, आ गया, वो हबीब नाम था उसका, जनाब वाला हबीब आ गया। मक्के में समझा दो लोगों को, कोई उसकी बात न सुने, एक खुदा की बात करता, 360 की तदलील करता, मक्का बर्बाद होने वाला, इससे पहले कि ये 360 जलाल में आ जाए, इनके गज़ब का ज्वालामुखी पड़ जाए, इससे पहले कि क़यामत आए, मक्का टूट जाए, इससे पहले कि आग लगे और मक्का भस्म हो जाए, इससे पहले कि एक सैलाब आए और मक्का डूब जाए, खसो खासाक की तरह ये सैलाब इसे बहा के ले जाए। ऐसा करो, समझा दो मक्के वालों को। तो हबीब बोला क्या बात क्या है? तो कहने लगा कि वही अब्दुल्ला का बेटा, कहा अबू तालिब का भतीजा, कहा वही अबू तालिब का भतीजा। तो हबीब कहता वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है ना, वही तो जो काबे की कलीद बरदार है, काबे की चाबियां उन्हीं लोगों के पास में। बोले हाँ वही। कहा क्या बात है? कहा वो ऐसी ऐसी बात करता है कि मैंने उसके बारे में वहाँ भी सुना है। तो जनाबे वाला अबू जहल बोला जो एक बार बात कर लेता है उससे वो उसी का हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो हबीब कहने लगा एक काम करो, यहाँ बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहेंगे। कहा बात करना चाहोगे? बात ही का तो मसला है। कहा बात करना चाहोगे, मसला तो बात का ही है।
अरे बगैर बात किए लोगों को समझा के चले जाओ यमन के हबीब साहब। कहने लगा तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं, पंचायती बन के आया हूं, तेरी सुन ली उसकी भी सुन लूं। सही है बात। अब बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहा इजाजत नहीं दी जाएगी अबू जहल, तो फिर हम जा रहे हैं यमन को, फिर हम किसी को समझाएंगे नहीं। कहा तुम्हारा समझाना डिपेंड है उनके बुलाने पर, तो लो हम इंफॉर्मेशन दिए देते हैं, बुला लेते हैं। कहा ठहरो। खबर भिजवाई गई मुस्तफ़ा जान, 1 मिनट में बात तमाम करता हूँ, आगे बढ़ा दूँ जनाब। वाला खबर भिजवाई मुस्तफ़ा जान रहमत के पास, मगर मेरे मुस्तफ़ा भी सुभान अल्लाह बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, सूरमा मर्दों के मर्द, न कभी डरे, न कभी झिझके और न कभी शैतानी गुंडों हथखंडों के सामने मुस्तफा कभी सरेंडर नहीं हुए, नहीं हुए, सरेंडर कभी नहीं हुए। जैसे इन्फॉर्मेशन आई मर्दों की तरह, मुस्तफ़ा शहजोरों की तरह, मुस्तफ़ा जान रहमत चले अबू जहल एंड कंपनी की तरफ। अबू जहल का एंड कंपनी खड़ी थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। बड़े बड़े जबान दराज थे, बड़े बड़े जबान दान थे, यूँ कर देंगे और वो कर देंगे। और जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा, अरब के मुखड़े को देखा, जब जनाब वाला अरब के चांद को देखा, जैसे ही अरब का चांद जनाब वाला नजर आया, वैसे ही पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। और ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसी खामोशी, ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा लगा कि सब गूंगे खड़े हैं। करीब में जाके देखो तो गूंगे ही नहीं, ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इस मंज़र को बड़े प्यारे अंदाज में पिरोया है। फरमाते हैं बरेली वाले, या रसूलल्लाह क्या शान है तुम्हारी कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, या रसूल अल्लाह कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं, आ गए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। इरशाद सन्नाटे की इस दबीस चादर को मेरे मुस्तफ़ा ने ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल वाले मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो जनाब वाला। हबीब को आगे कर दिया। हबीब बोला मैंने बुलाया, यमन का रहने वाला हूँ, यमन का बड़ा जिम्मेदार हूँ, मुझसे बात तहजीब की करना। तो जनाब वाला अब्दुल्ला के बेटे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ज़माने भर को तहजीब सिखाने ही के लिए आए हैं हम ज़माने में, ज़माने भर को तहजीब और कल्चर देने ही आए हैं हम ज़माने में। कहा बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में हमने, बहुत सुना है। कहा क्या सुना है? कहा हमने बहुत कुछ सुना है, होश में बात करना, हमसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज क्लियर क्लियर कर देंगे। अब्दुल्ला के बेटे अबू तालिब के भतीजे क्लियर क्लियर कर देंगे आज। हक और बातिल, हक को हक और बातिल को बातिल कर देंगे आज। कहना क्या चाहते हो? और सुना तुम्हारे बारे में कि तुम जादूगर हो। मादल्ला। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अल्लाह का नबी हूं। इरशाद फरमाया नबी हूं। वो कहने लगा नबी हो? इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार हूं। कहा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे अगर वाकई तुम नबी हो। सुभान अल्लाह। अगर तुम नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर नबी हो तो वो 14वीं का चांद जो पूरी याबो ताप के साथ चमक रहा है, कर दो इसके 2 टुकड़े, कर दो। मुस्तफ़ा ने जब ये सुना तो मुस्कुरा दिए नबी जनाब वाला। और मेरे नबी इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया। अरे हबीब क्या बात है, बहुत छोटी सी बात कर गया तू। अरे ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा चाहोगे वैसा करेंगे।
वो कान युलहीनी अनिल बुका, इसकी बात करते हो? कहां कर दो दो टुकड़े सोच कर रहे हो? उंगली का इशारा किया जनाबे वाला जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाएं। हसनपुरियो बूढ़ी निगाहें गवाएं कि जैसे ही मुस्तफा जान रहमत ने उंगली का इशारा किया, चांद दो हिस्सों में फटा, ऐसा बटा, एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। सन्नाटा छाया, हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकली, मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे, एक कर दो दोनों को। मुस्तफा फिर मुस्कुराए, उंगली का इशारा किया, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों इससे जुड़ तो गए, मगर हसनपुर वालों, जब शीशा टूट जाता है, लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। आज तक वो दरार, साइंस वालों, इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत कल भी पावर वाला था, आज भी पावर वाला है, कल भी शान वाला था, आज भी शान वाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, कमाल हो गया। नबी नबी या अली या अली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नारा लगाने वालों को आबाद रखे और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह सर सब्दो शादाब रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। कौन सा ट्रिक था जो यूज न किया गया? शैतान ने कौन सी कोशिश नहीं की मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को रोकने की? जनाब वाला हबीब ठिठक गया, जनाब वाले अबू जहल की बार बार नज़र हबीब पे थी। हबीब तो जनाब दिल दे बैठा, बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जनाब हबीब तो ये अबू जहल बोला तू भी, कहा मैं भी, कहा तू भी, बोले मैं भी, कहा तेरी इतनी हिम्मत, कहा रास्ता रोक के दिखा, यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा हूँ, अल्लाह मदद करता है, ये हक है, हक का मददगार अल्लाह है, बातिल को मिटाने वाला अल्लाह है। और जी कुल मिला के जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्र का भयानक मुकाबला कर रहे थे, तो खुदा की कसम मुझे बताओ उस वक़्त मुस्तफ़ा जान रहमत का ज़ाहिरी तौर पर साथ कौन दे रहा था? कुछ पता है आपको? कोई कहता है अली साथ दे रहे थे। हजरत अली अल्लाह के शेरे नर, सुभान अल्लाह, फातिह खैबर, हजरत अली असदुल्लाहिल गालिब, हजरत अली हैदर कर्रार मुस्तफा के दामाद, जब मुस्तफा कुफ्र की इन भयानक आंधियों का मुकाबला कर रहे थे, उस टाइम में हजरत अली 8 या 10 साल के शहजादे थे। जनाब वाला 8 या 10 साल के शहजादे थे, क्योंकि जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान किया था तो हजरत प्यारे सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र पाक सिर्फ 8 या 10 साल की थी। और जनाब वाला मुझे बताओ 8-10 साल का बच्चा कैसे हाथ थामेगा, आंधियों का मुकाबला कैसे करेगा? कौन था जो इस आंधियों में उस चराग के चारों तरफ अपने आप को उस चराग पे ढांपे हुए था ताकि चराग बुझ ना सके? जाहिरी तौर पर था वो कौन? तो जनाब वाला एक किरदार मिलता है हमें जमाने में, एक किरदार मिलता है मर्दों की दुनिया में। वो 38 साल का प्यारा अबू बकर सिद्दीक था। वो उन्फवाने शबाब पे कदम रखता हुआ अबू बकर सिद्दीक था। वो मर्दे आहन अबू बकर सिद्दीक था। हजरत अली की उम्र 8 साल है और प्यारे अबू बकर की उम्र 38 साल है। सुभान अल्लाह, जोर से
जब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत पर ज़ाती तौर पर यूरिश अलगार हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़ख़म जनाबे वाला अपनी ज़ात नाज़नीन पे लगवा लिए। जब मुस्तफ़ा जान रहमत को ज़दो कोप किया गया तो अबू बकर सिद्दीक़ थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ में आकर ये कहते थे, अरे ओ ज़ालिमो अत्याचारियों, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक ऐसे आदमी को मार डालना चाहते हो जो ये कहता है, जिसका कोई जुर्म नहीं, सिर्फ इतना जुर्म है जो ये कहता है कि अल्लाह एक है। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, इतना मारा सिद्दीक़ अकबर को कि बेहोश हो गए। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत भी ज़दो कोप किए गए। सिद्दीक़ अकबर पर भी गशी और जनाबे वाला दौरे पड़े, बेहोशी के दौरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को जब होश आया तो जनाब अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हिस्ट्री कहती है कि जब होश आया तो ये ना देखा कि मेरे खून कहां बहता है, मेरे दर्द कहां उठता है, पूरा जिस्म मेरा तार तार बिखरा हुआ है। नहीं, जैसे ही आंख खोली, खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक़ की जबान पे ये लफ्ज़ आया, ये बताओ लोगों मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। हज़रात ये उस वक्त की बातें हैं जब मौला अली एक शहजादे हैं, कमसिन शहजादे। हज़रत मोहतरम ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो आंधियों का मुकाबला कर रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो इल्ज़ामों की सफाई देते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो अपनी जान को जान और माल को माल नहीं समझ रहे हैं, यहाँ तक के औलाद को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्तफ़ा जान रहमत पर निसार करने का अहद कर चुके हैं। हज़रत मोहतरम बात एक नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत पर आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता रहता था। मिसाल के तौर पे जब मेराज की रात से जब मुस्तफ़ा वापस तशरीफ लाए तो मक्के में मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, रात एक छोटे से वक्त में मैं बैतुल मुक़द्दस में गया था, मैंने नबियों को नमाज पढ़ाई थी, फिर मैं वहां से आसमान पे गया, आसमान से छठे आसमान सातवें आसमान पे गया और सातवें आसमान से और आगे दना फतदल्ला की मंजिलों पे फाइज हुआ हूँ। हज़रत मोहतरम बहुत जोर से ठहाके लगाए थे अबू जहल और उसकी कंपनी ने, हो गया ना देखो पागल, हम तो पहले ही कहते थे मजनून है, मखबूतुल हवास है। और जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, एक ही साथ में ये कैसे वहां गया, फिर वहां गया, फिर सातों आसमानों पे गया। कोई समझ में आने वाली बात है जब पूरे मक्के में चारों तरफ मजनून मखबूतुल हवास की बोली से मुस्तफ़ा के कल्बे नाज़नीन को ठेस पहुंचाई जा रही थी। उस टाइम में अल्लाह की कसम इन इल्जामात के इत्तेजाहात को बदलने वाला, इनके डायरेक्शन को चेंज करने वाला, इन इल्जामात के रुखों का धारा पलटने वाला, इन इल्जामात की बातिल कलाइयों को पकड़ के मरोड़ने वाला अगर पूरे मक्के में था तो एक अकेला अबू बकर सिद्दीक़ था। मेरा अबू बकर सिद्दीक़ जनाबे वाला, जिसने कहा ओ मुस्तफ़ा, अबू जहल नहीं मानता है ना माने, अबू लहब नहीं मानता है ना माने, उतबा नहीं मानता है ना माने, वलीद इब्न मुगीरा नहीं मानता है ना माने, ए मुस्तफ़ा मैं मानता हूँ। सुभान अल्लाह। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने अबू बकर सिद्दीक़, मुफ्ती इमरान हनफी साहब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं जाहिल पीर आज अबू बकर सिद्दीक़ की अजमत पे। ये शैतान है जो हर रास्ते से लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, मगर ईमान वालों पे हकीकतें मुनकशिफ होती हैं। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं, आज की दुनिया में कुछ जाहिल पीर, कुछ नाहंजार कलमकार, कुछ बदतमीज मुल्ले, तवज्जो है, और कुछ औबाश गुंडे इंजीनियर सोशल मीडिया के रास्ते से हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत पर धूल डालने के फिर। अबे कैसे डाल दोगे बे तुम धूल एक हीरे पे?
पूरी ताकत लगा दो, हीरा हीरा है। जोर से हवा चलेगी, धूल हटेगी, हीरा चमकेगा। ये सिद्दीक़ अकबर है। ये जनाबे वाला बात मैं नहीं करता, सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों का जिक्र खुद मुस्तफ़ा ने किया है। खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं मेरे साथ अबू बकर की कुर्बानियाँ क्या कह रही हैं। हज़रात मोहतरम, मगर मैं आगे बढ़ने से पहले कुरान शरीफ की चंद आयतें आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि सिद्दीक़ अकबर जिस पर आज का 14वीं सदी में पैदा हुआ एक नाहंजार जालिम अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत पर धूल डालने की कोशिश करता है। जब जाहिल पीर, जाहिल गुंडा, मौलवी, मुल्ला, इंजीनियर, डॉक्टर हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत पे धूल डालने की कोशिश करे, हजरात मुझे बताओ 14वीं सदी का न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर। अरे जिसके घरों में जाकर देखो, जिसकी सोशल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ जाके देखो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि यूरोप का एक कुत्ता नजर आता है जनाबे वाला, जो यहाँ सोशल लाइफ में पक्का मोमिन नजर आता है, जिसका जाहिर कुछ हो, जिसका बातिन कुछ हो, 14वीं सदी में पैदा हुआ हो, उसकी बातों का एतबार क्या? एतबार है तो कुरान में अल्लाह की बातों का एतबार है। मेरा अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाता 24वें पारे में, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता वो जो सच्चाई लेके आया और वो जिसने इस सच्चाई की तस्दीक की, अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इमरान हनफी कहता है मैं परहेजगार हूं, मौलाना साहब कहते हैं मैं परहेजगार हूं, ज़ैग़ब रज़ा कहते हैं हम परहेजगार हैं, राग़िब और हसीब उर रहमान कहते हैं हम परहेजगार हैं, शाहनवाज कहते हैं हम परहेजगार हैं, हाजी जी कहते हैं हम परहेजगार हैं, मौलवी साहब कहते हैं हम परहेजगार हैं, जनाबे वाला तुम कहते हो हम परहेजगार हैं, और तुम अपने मुंहों से कहते हो तुम परहेजगार हो, मगर अबू बकर दुनिया की पहली हस्ती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा नारा लगाने वालों और जवाब देने वालों को सरसब्द शादाब और आबाद रखे। पैदा करता है अबू बकर सिद्दीक कौन? अरे कहां है वो अबू बकर का दुश्मन, आवारा ख्याल, 14वीं सदी में पैदा हुआ बदतमीज कहीं का अबू बकर सिद्दीक के बारे में। अबे अबू बकर दुनिया का नबियों और रसूलों के बाद पहला आदमी है जिसके बारे में अल्लाह कहता अबू बकर परहेजगार है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह की गवाही माने ये 14वीं सदी में पैदा हुए मुल्ला की। बोलो बोलो, अरे अल्लाह की मान हो गई या 14वीं सदी के इस मुल्ला की? अल्लाह फरमाता परहेजगार है। सुभान अल्लाह। और एक ही जगह नहीं जनाबे वाला अल्लाह 30वें पारे में फरमाता वसायु जन्नबुहल अत्का। वहां कहा मुत्तकी, यहां कह रहा अल्लाह अत्का, ज्यादा परहेजगार है। और से अब जरा नबी का किरदार भी देख लो जनाब वाला, नबी का किरदार देख लो, मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार भी देख लो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अभी तो बात सहाबा किराम की बात बाद में करेंगे, पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही की करते हैं जो उस वक़्त मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए जनाब वाला पिलर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? पिलर बने हुए थे अबू बकर सिद्दीक़, ढाल बने हुए थे अबू बकर सिद्दीक़, कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं बाएं अबू बकर सिद्दीक़। मुस्तफ़ा जान रहमत को जरा सी जक भी नहीं आने देते थे अबू बकर सिद्दीक़, जरा सी ज़र्ब नहीं लगने देते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। सब कुछ कुर्बान था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री हैं ज़मीन पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। मंत्री हदीस
हदीस सही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। लो, जब हदीस सही है तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, बेशक बेशक। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, अल्लाह हाकिमों का, दुनिया अल्लाह की, बेशक हुकूमत अल्लाह की, संसार अल्लाह का, रूलिंग अल्लाह की। मगर जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया, अल्लाह ने उस दुनिया की बागडोर अपने महबूब के हाथों में दी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं अपनी किताब में, तवज्जो है, वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने प्यारे हुजूर को अपना वजीर आजम बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। क्या बनाकर पैदा किया? लो, अब जब वो वजीर आजम है तो उनकी किंगडम भी होगी, जब वो वजीर आजम है तो उनके मंत्री भी होंगे, अरे जब वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका मंत्रिमंडल भी होगा, और जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका किंगडम भी होगा। तो बेशक किंगडम भी है, मंत्रिमंडल भी है। तो जनाब वाला किंगडम कैसा है? तो ऐसा है किंगडम जी, दुनिया के मुल्कों में किसी में 36 राज्य, किसी में 32 राज्य, किसी में 28 राज्य, किसी में 40 राज्य, किसी के किंगडम में 45 राज्य, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी के पास 35 राज्य, किसी के पास 36 राज्य। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की किंगडम में न 25 न 36 न 40 न 50, मुस्तफ़ा के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य, ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं लोगों। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। वाह वाह वाह। और जब वो प्रधानमंत्री हैं तो यहां भी मंत्री, जोर से। तो जनाब वाला मैं नहीं कहता बल्कि उनसे ही पूछो, हजरत फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही हदीस है। जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत खुद फरमाते हैं, जब पूछा गया सरकार ये ज़मीनों पे आपका मंत्रिमंडल कौन कौन से मंत्री हैं, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो लोगों लिया वज़ीरान फिल अर्ज़, लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ वलिया वज़ीरान फिस समा। मेरे 2 मंत्री ज़मीनों पे हैं, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे हैं। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। यहाँ भी 2 मंत्री हैं, वहाँ भी 2 मंत्री हैं। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ये ज़मीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं एक का नाम कहाँ है गद्दार लोग, एक का नाम सरकार फरमाते हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुना दो, गद्दारों के कानों में पहुंचा दो, ना हंजारों को बता दो, अबू बकर के दुश्मनों को बता दो, ऐसा मंत्री है मेरा अबू बकर कि जमीन पे भी साथ रहा और जमीन में भी साथ है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, क्या बात। और किसकी हिम्मत है जो अबू बकर की अजमत को आगे दिखाएगा? मुस्तफा जान रहमत ने ऐसा मंत्री बनाया 2 को, एक है अबू बकर, एक है उमर। क्या नाम बताया? एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर। मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी, हरिजन अखबार है ये बहुत पुराना, गांधी जी का बयान है। गांधी जी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शख्सियत के मालिक है, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है। जी जी जी। किसी के पास बड़े में है ही,
1947 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी ने अपने वजीरों को समझाया, कांग्रेस के वजीरों को, और कांग्रेस के वजीरों को समझाते हुए वो कहते हैं जिंदगी सादगी से गुजारना, अकड़ना मत। और इस सादगी की मिसाल मैं दो उनके बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जो मजहबी लोग हैं, उनके नाम लेना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये कहते हैं मैं इनका नाम तो नहीं लूंगा, वो कहते हैं मैं इनका नाम तो, दोनों बड़े लोगों का नाम ले लिया उन्होंने अपने का, और वो मजहबी हैं दोनों। तुम समझ जाओ कि मैं उन दोनों का नाम तो नहीं लेना चाहता कि ऐसी जिंदगी गुजारना, मगर मैं मजबूर हूं ये कहने पर कि सादगी की जिंदगी गुजारना जैसे अबू बकर उमर ने गुजारी। अरे जोर से कहो यार, अरे ये कहां फड्डा? अबू बकर उमर की अजमत पे इस जालिम को आग लगे और वैसे कलमा पढ़े, और ये गांधी जी हैं जो सीना चौड़ा करके हजरत अबू बकर उमर को रोल मॉडल बता रहे। जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे अबू बकर उमर ने, कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक थे मगर फकीरों की तरह जिंदगी गुजारी। कपड़े सादा, जिंदगी सादा, चले तो ऐसे नजरें झुका के, पल के बिछा के, पेड़ के नीचे ऐसे ही जनाब बगैर बिस्तर के लेट जाने वाले, रातों को तलवार ले लेके जब सब जनाबे वाला सोते रहते थे तो अकेले उमर जनाबे वाला गश्त करते रहते, उनकी रखवाली करते। अरे तू दे देगा मिसाल दे, उमर अल्लाह की कसम दुनिया की वो हस्ती है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। तू जानता है उमर को? अरे उमर दुनिया की वो हस्ती है, सुन ले बे, सुन ले जालिम, सुन ले तेरी अकल पे शैतान बैठे। उमर दुनिया की वो हस्ती है कि मेरे नबी पे कलमा पढ़ने वालों ने 1,24,000 लोग उस दिन थे जिस दिन मुस्तफा हज्जतुल विदा में थे। खुदा की कसम इतने लोगों ने कलमा पढ़ा मुस्तफा जान रहमत पर, मगर आज तक रिकॉर्ड है हसनपुर वालों के लोगों ने, लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, मगर किसी कलमा पढ़ने वाले के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने कभी मुबारकबाद हुजूर को नहीं दी, मगर जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, अबे तू क्या जाने बे उमर को? बंदर क्या जाने अदरक का मजा? अरे बंदर को पता है अदरक किसे के? हीरा, हीरे की कदर जौहरी जानता है। बंदर क्या जाने अदरक का मतलब भैया, ये जान लेगा। अरे बंदर क्या जाने अदरक मिल गया तो खू खू करके फेंक देगा। तुम जानो अदरक की कदर, मैं जानू अदरक की कदर, मौलाना जैगम जाने अदरक की कदर, मौलाना रफाबुल जाने, तुम जानो। आलू भरवा के लाए, रात के 2 बज गए, हाल में भरना था, आलू भरवा के लाए जनाब वाला, रात के 2 बज गए। अब जनाब वाला क्या किया सबसे पहले बताओ? ठंडी रात में घर वालों को उठाया, सोती रहेगी पड़ी पड़ी, यहां पूरी रात सर पे गुजर गई, ठंडी रात अपने आप आराम से, कम इतना तो कर दे, उठ के चाय तो पिला दे। चाय बनाने बेचारी खड़ी हुई तो आवाज दे रहा कमरे में से, अदरक मत भूल जाना। जरा सी अदरकिया रात के 2 बजे याद आई, कुछ समझ में आई? हीरा हीरे की कदर जौहरी जाने। हजरत उमर को तू क्या पहचानेगा बे? डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछ। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
गांधी जी मुसलमान नहीं मगर कहते हैं अबू बकर उमर की तरह जिंदगी गुजारना, मंत्रियों से कहते हैं। और तवज्जो है आपकी। और डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है वो, ईसाई है वो। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। पढ़ के देख लो, हर लाइब्रेरी में हर जगह है, अपने मोबाइलों पे डाउनलोड करके देख लो। दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। उन दुनिया के 100 बड़े लोगों में उसने सबसे पहले उसकी खुशनसीबी से हमारे हुजूर का नाम लिया है, द नंबर फर्स्ट होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा। बेशक बेशक। और पूरी किताब में, और बल्कि नबी के बारे में जब उससे पूछा गया कि तुम क्रिश्चियन हो, यू आर क्रिश्चियन, बट ये क्या कर दिया तुमने, पहले नंबर पे नबी का नाम लिख दिया, ईसा का लिखना चाहिए था। तो कह रहा ही वॉज ओनली मैन, वो अकेले शख्स थे जो हु वॉज सक्सेसफुल ऑन द बोथ लेवल सेक्युलर एंड सोशल एंड रिलीजियस। जोर से बोलो। वो अकेले शख्स थे जो सियासी और मजहबी दोनों पैमानों पे कामयाब थे। पहले नंबर पे किसका नाम, प्यारे नबी का नाम। और पूरी किताब में फिर किसी मुसलमान का नाम, मगर 52वें नंबर पर, 52nd नंबर पर अगर उसने किसी का नाम लिखा है तो हजरत उमर फारूक आजम का नाम लिखा है, या तो नबी का नाम। वो जानता ना उमर कौन सी हस्ती है। अरे उमर हस्ती है, उमर ऐसी हस्ती है कि आज की दुनिया के लिए रोल मॉडल है। कभी बात आएगी हजरत उमर की तो बात करेंगे, मगर आज तो जनाब वाला इतना ही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमान पे, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। जमीन पे भी साथ रहे, जमीन में भी, जमीन में भी, जमीन में भी। क्या वाकया है, क्या वाकया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दफन हुआ, रोजा पाक मुस्तफ़ा का। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी विसाल से पहले, अपने विसाल से पहले, पर्दा फरमाने से पहले, तुम घबराए तो नहीं हो, पर्दा फरमाने से पहले अपने असहाब और अपने मुसाहिबीन से कहा, घर वालों से कहा कि देखो ऐसा करना, पहले मेरा जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रख देना, और मेरी तरफ से दरवाजे पे खड़े होके मेरे लिए अंदर दफन होने की इजाजत मांगना। अगर इजाजत मिल जाए मुस्तफ़ा से तो मुझे अंदर दफन कर देना। हदीस है, तवज्जो है। और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मुस्तफ़ा जाने रहमत के यार गार का पर्दा हो गया, जनाब वाला जब विसाल हो गया तो जनाज़े पाक को वसीयत के मुताबिक रोज़े मुताहरा के सामने रख दिया गया। और किसी ने कहा जनाब वाला रोज़े मुताहरा के सामने के हुजूर आपका यार, आपका दोस्त अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अब मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी, वहाबी मुर्दा, देवबंदी मुर्दा। तवज्जो है। और नबी हमारा, मैंने बहुत पहले कहा था कि बातिल को, अब जब वहाबी की बात आई है तो इतना और बता दूं तुम्हें, लगे हाथों, परेशान तो नहीं हो, बड़े दिनों में हाथ आए हो, इसलिए आसानी से तुम्हें छोड़ेंगे हम नहीं, क्योंकि 15 साल पहले आए थे। हाँ बीच में आए थे वो शादी में भाई की, मगर 15 साल पहले तो आए थे, यहीं आए थे, मदरसे के जलसे में।
अब फिर आने के लिए फिर 15 साल चाहिए, तो कैसे आसानी से छोड़ दे भैया। इसलिए आसानी से छोड़ेंगे नहीं, बात को सुनो बहुत कायदे से। अल्लाह तुम्हें आबाद रख के घर में बरकत अता फरमाए। अरे घर भी तो जाके बैठोगे, क्या करोगे? अंदर आने, हमारा नबी जिंदा, वहाबी, और वहाबी को तो मुर्दा होना ही है, क्योंकि बातिल को तो आज नहीं मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों नहीं मिटेगा, मिटेगा जरूर। इसकी मिसालें हमारे सामने, 3 मिसालें देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। सुन्नियत को मिटाने के लिए एक फिरका आया था बहुत दिन पहले, उसका नाम था जहमी। कौन सा फिरका आया था? नाम सुना तुमने कभी? जहमी नाम सुना? इन आलिमों से पूछ के देखो, ये बताएंगे चारों तरफ जहमी 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 जहमी। ऐसा लग रहा था जैसे सुन्नियत का चराग अब, और सुन्नी ये कहते थे यार अब क्या होगा, चारों तरफ जहमी जहमी हो गए, होगा क्या, बस कैसे होगा यार, सुन्नियत कहाँ रह जाएगी भैया, सुन्नियत अब न बचेगी। अब ना बचेगी सुन्नियत भैया, चारों तरफ वही तो वही फैल गए, क्या अब कहाँ है सुन्नियत, कहाँ बचेगी? कोई कुछ कर रहा, ना बचेगी सुन्नियत। मगर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, तुम ईमानदारी से बताओ, अल्लाह को गवाह बना के, तुमने जहमियों का नाम सुना? कहाँ गए, किधर गए, मर गए, किधर गए, मर गए। सुन्नियत जिंदा है। वाह वाह वाह। फिर एक फिरका आया जनाब वाला, अरे मुतवल्ली साहब, ये हमारे पुराने आदमी हैं डींगरपुर के, सही है सही है सही है। बहुत पुराने हैं हमारे, और हमारे यार के पास रहते थे। हाँ, शाहिद भाई के पास। और अब वो ये मुतवल्ली हैं। देखो वक्त वक्त की बात है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। आगे बढ़े, बैठ जाओ मुतवल्ली साहब। अरे किधर गए जहमी, मर गए जहमी। बातिल, सुन्नियत जिंदा है। अब जनाबे वाला एक फिरका और आया, इन आलिमों से पूछ के देख लो, इन्हें तो याद होगा मगर तुम्हें पता नहीं होगा। एक फिरका और आया, चारों तरफ वही फैल गया जनाब वाला, जिधर देखो वही 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 वही। क्या नाम था उसका? कदरी नाम था उसका। कदरी नाम सुना तुमने कभी कदरियों का? मगर ढेला बाद में मिला था, कदरी पहले मिला था। ढेला बाद में, कदरी पहले। चारों तरफ कदरी 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 कदरी, मर्द औरत, मर्द भी कदरी, औरत भी कदरी, बच्चा भी कदरी, जनाब वाला सब कदरी 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 कदरी। ऐसा लगा जैसे सुन्नियत अब गई तब गई। अब सुन्नियत का अब नहीं बचेगा। चराग लोग कहते अब नहीं बच पाएगी सुन्नियत, जो थी वो खत्म हो गई भैया, अब ना बचेगी। अब तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, अब तो वो हर जगह फैलते हुए चले जा रहे हैं। अब होगा तो होगा क्या जनाब वाला, चंद ही दिनों की बात है। तुम देख रहे हो जनाब वाला, चंद ही दिनों की बात है, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते, चारों तरफ छा गए जैसे झाग छा जाता है, वैसे ही छा गए जनाब वाला। और सुन्नियत को बंद कर लिया अंदर को, मगर हवा का झोंका चला। अब ईमानदारी से बताओ कि तुमने नाम नहीं सुना कदरियों का, तो किधर गए कदरी, मर गए कदरी। फिर जनाब वाला एक फिरका और आया, देखो मर गए कदरी मगर सुन्नियत जिंदा। एक फिरका और आया, और अब के बाहर जो फिरका आया वो तो बहुत ही डेंजर था जनाब वाला। और उस डेंजर फिरके में राजा भी वही था, पिरजा भी वही थी, और जो कोई सुन्नी मिलता था उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। जो सुन्नी मिलता था उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे। उसका नाम था मोतजिली। राजा भी मोतजिली, पिरजा भी मोतजिली, पूरा सरकारी तंत्र मोतजिली। इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे लोगों को जनाब वाला पकड़ लिया गया, अंदर बंद कर दिया गया, न जाने कितने आलिमों को सूली पे लटका दिया गया। सुन्नी अपने आप की सुन्नियत को लोग बचा रहे, अंदर जनाब वाला छुपा रहे थे, अंदर कमरों में बंद हो गए थे, और आपस में कहते थे बात खत्म हो गई भैया, जो होना था वो हो गया, अब सुन्नियत की बातें मत करो। अब तो बस जनाब वाला चारों तरफ यही है। अब क्या करें, क्या
क्या करें क्या ना करें, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। जो ईमान वाले थे और पक्के सुन्नी थे वो अल्लाह को याद किया करते थे, अल्लाह इस सुन्नियत की हिफाजत फरमा। तो जनाब वाला देखो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, तुम ही बताओ, ईमानदारी से बताओ, तुमने मोतदलियों का नाम सुना है? तो जनाब वाला तुमने नहीं सुना मोतदलियों का नाम, जबकि चारों तरफ मोतदली मोतदली थे। मुझे बताओ किधर गए मोतदली? तो जवाब ये है कि मर गए। सुन्नियत कल भी जिंदा और सुन्नियत आज भी, और आजकल वहाबी बहुत फैल रहे हैं। और यार बिजनौर में भी वही हो गए, और सहारनपुर में भी वही हो गए यार, दिल्ली में भी वही है यार, भोपाल में तो बहुत ज़्यादा हो गए। और जनाब वाला इधर ये हापड़ों की तरफ तो देखो तो झड़ाझड़ वहाबी है जनाब वाला। बताओ होना क्या है? तो जनाब वाला मैं तुमसे बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ, जो पीछे हुआ वही अब होगा। सुन्नियत कल भी जिंदा थी, सुन्नियत कल को भी जिंदा रहेगी। जैसे तुमने जैमियों का नाम नहीं सुना, जैसे तुमने कदरियों का नाम नहीं सुना, जैसे तुमने मोतदलियों का नाम नहीं सुना, ऐसे ही एक दिन आएगा मेरे पोते तुम्हारे पोतों से और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछा करेंगे कि तुमने वहाबियों का नाम सुना है? वाह 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 वाह। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोतदलियों का सुना है, ऐसे ही हमारे पोते एक दूसरे से पूछा करेंगे, पोते पोते आपस में, कि तुमने वहाबियों का नाम सुना है? तो पोते हैरत में क्या करेंगे, कैसे वहाबी, कैसे देवबंदी? क्या बात, तवज्जो है? फिर वो आपस में कहेंगे थे वहाबी मगर किधर गए वहाबी? सुन्नियत हमारी आज भी जिंदा और कल भी बातिल को हर हाल में मिटना है। आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों मिटेगा। जिंदा मुस्तफा, मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है। जनाबे वाला जैसे ही सिद्दीक़ अकबर का जनाजा रखेगा हुजूर सरकार, तो अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार के पास ले आओ, महबूब को महबूब से मिला दो। इजाजत मिली सिद्दीक़ अकबर जैसे जमीन पे मंत्री, जमीन में भी, बोलो जोर से यार। फिर हजरत उमर भी वहीं जनाब वाला वहीं दफन कर दिया गया, हजरत उमर फारूक आजम को भी इजाजत से। और आज तक हमारे बड़े बूढ़े इनकी यादें जिंदा करते हुए आए हैं। कैसे? हमारे बड़े बूढ़े जब भी मस्जिद बनाते थे पीछे, तो उस मस्जिद में दो तो मीनारें रखते थे। क्या रखते थे? एक मीनार हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं रखी, ये तो शॉर्ट पीरियड वालों ने रखी। जिनका पीरियड शॉर्ट उनकी मीनार भी शॉर्ट। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने दो ही मीनारें रखी और ये दर्शाया, एक मीनार इधर एक मीनार इधर, और ये दर्शाया कि हकीकतें दुनिया में दो ही हैं। फैक्ट जमाने में देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है नहीं। एक ये, इससे तौहीद का पता लगता है, इससे रिसालत का पता लगता है। सुभान अल्लाह। एक तौहीद की निशानी, जोर से बोलो यार, एक तौहीद की निशानी, एक मीनार तौहीद की निशानी और एक मीनार रिसालत की निशानी। बेशक दो ही चीज है। सुनीता विलियम ने भी यही कही है। हाँ, जब सैटेलाइट से आई, मुसलमान नहीं है वो, तवज्जो है, जब सैटेलाइट से आई 6 महीने रुक के, तो सुनीता विलियम से पूछा उनके लोगों ने, What did you see सुनीता during the visit to satellite? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं if I express what I witnessed you can't believe it। जो हम देख के आ रहे हैं बयान करने बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। कहा क्लोज द डोर, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा रही हैं क्यों? इसलिए ताकि बात फैल ना जाए। मगर लाख बंद करवा लो, खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में कोई तलवार। दरवाजे बंद हो गए तो बोले बताओ
क्या देख के आई है? तो कहती हैं we saw, बहुत गौर से सुनने के बाद, we saw forms of light, all the earth, whole earth was black and darkness है वो darkness, but except मक्का and मदीना। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे तो जमाने के प्रति बुझा, लेकिन हम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं भी कर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं भी कर रही थी? तो जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं भी करती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या मदीने में गुंबदे खजरा था। एक तौहीद की निशानी, एक रिसालत की निशानी। या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के, अरे काबे के, अरे मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी, काबे का भी, काबे का भी। क्यों? दलील है, लॉजिक है कि सारी दुनिया झुकी काबे की तरफ और काबा झुका मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम बोला, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। 2 मीनारें बनवा दी, और उन 2 मीनारों के बीच में कई कई बूढ़े हमारे ये करते थे, 3 गुंबद भी बनवाते थे, जैसे बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद। बीच वाला गुंबद हुजूर के गुंबद की याद दिलाता था, और आसपास के 2 छोटे छोटे गुंबद, इधर अबू बकर की याद आती थी, इधर उमर की याद आती थी, इधर हजरत अबू बकर। अब जनाब वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत तेजी के साथ एक आखिरी बात और सुन लो। आखिरी बात और सुना दूं? कोई घबराहट तो नहीं है? हुजूर की तबीयत कुछ खराब हो गई, प्यारे नबी कुछ बीमार हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत में आ गए, क्योंकि बशरियत का तकाजा, मेरे नबी बशर भी हैं, ऐसा नहीं है बशर नहीं है, मगर नूर का गलबा है, इसीलिए हुजूर का मेजर ऑपरेशन हो गया, मगर खून नहीं निकला, नूर का गलबा। लेकिन हुजूर का दांत शहीद हो गया, बशर का गलबा। कुछ समझ में आ रही है? हजरत आयशा सिद्दीका कुर्ता सिल नहीं है, कुर्ता सिल नहीं थी, ये कुछ और कपड़ा, कपड़ा क्या सिल नहीं थी? या तो जुब्बा पाक था जी, या तो जुब्बा पाक था या चादर पाक थी। बहरहाल हजरत आयशा सिद्दीका सी रही थी, वो क्या चराग रोशन था, आंधी का झोंका आया, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं आंधी का झोंका आया, चराग बुझ गया, फिर मुस्तफा दाखिल हुए, मैं अपनी सुई मेरे हाथों से गिर गई, मैं सुई तलाश कर रही थी, तब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया आयशा क्या कर रही हो? तो फरमाती हैं जैसे ही हुजूर के दांत दिखाई दिए, उन दांतों से ऐसी रोशनी फूटी कि मुझे सुई मिल गई। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। क्या गलबा है नूर का। तो बशरियत का तकाजा, तबीयत खराब हुई। जब जनाब वाला तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो ये अपनी तकरीर की आखिरी बात बता रहा हूँ, इसके बाद जनाब वाला फिर इंशाअल्लाह किसी, हालांकि मेरी मजाल नहीं, मेरे पास इल्म नहीं है, मगर मतलब मैं तो बगैर इल्म का हूँ, लेकिन इल्म वाले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ कर ना सके। आगे बढ़ूँ इजाज़त है? तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मुस्तफ़ा जान रहमत का मिजाज बहुत ज़्यादा अलील हो गया, तब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि वो अज़ान पढ़ते, अज़ान पढ़ने के बाद जब जमात करीब हो जाती, टाइम करीब हो जाता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास हज़रत बिलाल हाथ जोड़ के, हाथ बांध के ये कहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसका मतलब होता था सरकार आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ। मगर उस दिन सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया।
तो हजरत बिलाल ने फिर अर्ज किया, फिर जवाब नहीं दिया। तबीयत अलील है सरकार की, जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी लम्हात हैं। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक बारीक सी आवाज़ आई हुजरे पाक से, बारीक सी आवाज़ आई हुजरे पाक से। क्या आवाज़ आई? ये आवाज़ आई, मुर या बिलाल मुर ले अबी बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास। ये आवाज़ आई कि बिलाल अबू बकर से कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। जोर से बोलो। किससे कहो? किससे कहो? कहना क्या चाहिए था? अली से कहो। मगर इस्लाम में खानदानवाद, इस्लाम में खानदानवाद, इस्लाम में कुर्बानियाँ जिसकी भारी उसका पल्ला भारी, जिसकी कुर्बानी भारी उसका। इस्लाम में खानदानवाद, खानदानवाद, खानदानवाद। बहुत सारे लोगों ने ये झांसा दे रखा है कि पीर सैयदी होना चाहिए, पीर सैयदी होना चाहिए, पीर सैयदी होना चाहिए। और इधर के लोगों में बहुत ज़्यादा जनाब वाला ये बीमारी पनपती है, सैयद सैयद। अरे सैयद अपनी जगह है, सैयद अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक पीर सैयद हो ये सवाल है, तो इस सवाल का जवाब हम अजमेर शरीफ में लेते हैं। ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, जिनका उर्स पाक अभी 6 दिन के बाद छठी शरीफ होने वाली है। चांद नजर आ गया है आज तो रजबुल मुरज्जब का। तो वो ख्वाजा ये बताओ सैयद हैं या नहीं? अरे हैं या नहीं? पक्की तौल के सैयद। आजकल तो फर्जी भी हैं सैयद, बहुत फर्जी फिर रहे हैं, बड़े जाली जाली। और जितने फर्जी होते हैं उनकी बड़ी पहचान दिखाई तो दे जाते हैं, मगर आजकल मैं स्टेज पे देख रहा हूँ कि जनाबे वाला जिनकी सैयदियों में ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं वो स्टेज, हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे मामू फरमाते हैं, इमाम हुसैन से रिश्ता, नबी से रिश्ता। पिछले सैयदों ने कभी हमारे नाना ने फरमाया, कभी हमारे मामू ने फरमाया नहीं फरमाया। तवज्जो है। आजकल जनाबे वाला है जो बहुत सारे फर्जी सैयद घूम रहे हैं आज, फर्जी सैयद बहुत घूम रहे हैं आज। और बच के रहना इन फर्जी सैयदों से। पहले तो जनाबे वाला उनकी खैर नहीं है, पहले तो उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जो सैयद ना हो और वो अपने आप को सैयद बना ले तो आका फरमाते हैं जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपने आप को मंसूब करे फलयत्तखिज़ मक़अदहु मिनन्नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये सरकार फरमाते हैं। तो अब रही सैयद की बात जो ओरिजिनल भी हैं, तो हमारे ख्वाजा ओरिजिनल सैयद इमाम हसन के भी, इमाम हुसैन के भी ओरिजिनल सैयद। मगर जब इन्हें पीर की ज़रूरत पड़ी तो पूरी दुनिया में घूमते रहे, एक पीर मिले, एक पीर मिले। तो क्या उस जमाने में पीर सैयद नहीं थे? बहुत सैयद होंगे, एक से एक परहेजगार होगा, नबी की आल में से उनकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा होगा। एक से एक सैयद, एक से एक बड़ा सैयद उस जमाने में। लेकिन ख्वाजा उस्मान, ख्वाजा गरीब नवाज को अगर कोई पीर पसंद आया, अगर किसी पीर के हाथों पे जाके बिके, तो जानते हो वो कौन थे? उनका नाम था सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी। क्या नाम था? और ख्वाजा उस्मान हारूनी सैयद नहीं थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी यानी ख्वाजा गरीब नवाज सैयद, और उन्होंने जो अपना पीर बनाया वो, इसका मतलब पीर सैयद होना जरूरी, पीर सैयद होना जरूरी नहीं है। इस्लाम में खानदानवाद नहीं चलता, इस्लाम में कुर्बानियों का दौर होता है। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि अली से कहो, बल्कि फरमाया अबू बकर से कहो कि वो मुसल्ला संभालें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लगभग 17 बार मुसल्ला संभाला है हुजूर का। कितनी बार? 17 बार। लगभग
17 बार अबू बकर से कहो। अब जनाब वाला बड़ी तकलीफ हुई हजरत बिलाल को। हजरत बिलाल बजाय जनाब वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने के मक्के की गलियों मदीने की गलियों में घूमते रहे और घूमते घूमते कहते हैं हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, मेरे नबी हुजरे से नहीं आ रहे हैं। अबू बकर को कह रहे हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि हुजूर फरमा रहे हैं आप मुसल्ले पे आ जाइए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे आ गए। अब बड़े मज़े की बात है, अगर सुन सको तो सुन लो। खत्म कर देंगे तो कर देंगे, ना भी ना करेंगे। हम तो खुद ही मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा हो गया, हम देख रहे हैं मगर मजमून अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। बताइए आप 5 मिनट की इजाज़त और दे दो। इजाज़त है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों की इजाज़त है अभी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आवाज़ रखे, उठे हाथों की लाज रखे। हम ज़्यादा टाइम लेंगे ही नहीं। हम तो खुद सोच रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया, 5-7 मिनट और लेते हैं, इंशाल्लाह बात को तमाम करते हैं। बोले बोले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, हाँ लगा नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ रहे? तवज्जो है आपकी? एक बात और नोट कर लें आप चलते चलते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने गैर सैयद को बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि सैयद को मत बनाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि सैयद को मत बनाओ, इसका ये मतलब नहीं है। अरे सैयद अगर मिल जाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो, अगर सैयद मिल जाए सुभान अल्लाह। लेकिन अगर सैयद ना भी हो और परहेजगार हो, जोर से कहो, सैयद नहीं है और परहेजगार है जी, तो सुभान अल्लाह, वो इस बात का हकदार है कि उसे आप पीर बना लें, कोई दिक्कत। यानी ये जो मशहूर है लोगों में कि सैयदी पीर होगा, ये गलत मशहूर है। पीर तो पीर होता है, अगर सैयद हो तो सुभान अल्लाह। और अगर जनाबे वाला सैयद ना हो और मुत्तकी परहेजगार हो और दीन का अलम बरदार हो और हुजूर का गुलाम हो और सहाबाए किराम का फरमा बरदार हो जी, और सहाबाए किराम की इज्जतों पे मरता हो जी, तो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी ना करता हो, तवज्जो है? बेहतर है सुभान अल्लाह, तवज्जो है? मगर बात जहां तक अबू बकर सिद्दीक की है तो उनकी शान ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अबू बकर से कहो कि मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे आ गए और मुसल्ले पे आके जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर रदी अब बहुत मज़े की बात है, बड़े ईमान ताज़ा हो जाएगा जनाब वाला। अब वहाबियों का एक रद भी आ रहा है। जनाब वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो गए और खड़े हो गए तो नबी के ग़ुलाम भी खड़े हो गए। मुस्तफ़ा को इफ़ाक़ा हुआ, हुजरे में 2 ग़ुलाम अंदर थे। जब 2 ग़ुलाम अंदर थे, अबू बकर सिद्दीक़ नमाज़ पढ़ा रहे थे और 2 ग़ुलाम अंदर थे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को जब इफ़ाक़ा हुआ तो बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने दोनों ग़ुलामों से अर्ज़ की, इरशाद फरमाया मेरे ग़ुलाम कहाँ हैं? तो वो दोनों ग़ुलाम बोले या रसूलल्लाह, खादिम बोले या रसूलल्लाह, मुसलमान सब नमाज अदा कर रहे हैं। इरशाद फरमाया कौन पढ़ा रहे हैं? कहा अबू बकर पढ़ा रहे हैं। इरशाद फरमाया तो फिर हमें भी दिखाओ कैसे वो पढ़ रहे हैं और कैसे वो पढ़ा रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख के हुजरे पाक से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाया। जैसे ही मस्जिद में आए खुशबू फैल गई, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे वसा दिए हैं। ऐसी महक हुई जनाब वाला कि पिछले नमाजी जैसे हुजूर साइड से आए, पिछले नमाजी हुजूर को ही देखने लगे, सब हुजूर को ही देखने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का चेहरा काबे की तरफ को और मुक्तदियों का चेहरा हुजूर की तरफ को। सुभान अल्लाह। अगली सब वालों को भी पता लग गया कि हुजूर आ गए तो वो भी नमाज हुजूर को ही देखने लगे। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि इमाम साहब अकेले रह गए काबे की तरफ को, बाकी मुक्तदी हो गए हुजूर की तरफ को और नमाज जनाब वाला रनिंग पोजीशन में नमाज चल रही है। अब जनाब वाला एक इमाम साहब उन्हें शुदा उन्हें भी पता लग गया कि सरकार तशरीफ़ ले आए, तो वो भी जनाब वाला मुक्तदियों की तरह वो भी नबी को ही देखने लगे। सुभान अल्लाह। 4 रकत की नमाज है, आहा, जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। 4 रकत की नमाज है, 2 रकत हो गई है और 2 रकत में जनाब अभी 2 रकत बाकी है।
और 2 रकात 4 रकात की नमाज है और 2 रकात बाकी है। और हाल ये है कि ये भी मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और उस पर फिर इन्होंने यानी इमाम साहब ने पीछे हटने की कोशिश की कि जब नबी आ गए तो मैं मुसल्ले में क्या करूंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने वहीं दूर से ही आकाए पाक ने हाथ का यूं इशारा फरमाया और इशारा फरमाकर इरशाद फरमाया, इब्ना इब्ना या अबा बकर, इब्ना इब्ना या अबा बकर, ए अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो, ए अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। इसका मतलब बिना करो, इसका मतलब 2 तो हो गई, 2 और पूरी कर लो। 2 तो हो गई ये मतलब नहीं कि जनाबे वाला अब फिर से पढ़ो, बल्कि नमाज 2 तो हो गई, बिना करो यानी 2 और पूरी कर लो। हजरात मतलब सवाल ये है कि जब उनका चेहरा इधर से हट गया तो नमाज टूटी या नहीं टूटी। देवबंदी वहाबी तो जनाब वाला अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, नबी का ख्याल आ जाए। अब मैं देवबंदियों से कह रहा हूँ, यहाँ तो सारे प्यारे नबी की पूरी दात सामने खड़ी है, मुस्तफ़ा के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर से पूछा, हाल में ख्याल में सरकार टूट गई? तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब आया, मेरे गुलाम और मजबूत हो गई। उमर बोले और मजबूत, सहाबा किराम ने कहा और मजबूत, मुज्तहिदीन कहते हैं और मजबूत, फ़ुक़हा कहते हैं और मजबूत, मुज्तहिदीन कहते हैं और मजबूत। मैंने कहा कैसे मजबूत? बोले तुमने चेहरा देख लिया कि काबे से हट गया, ये नहीं देखा कि उधर से हटा तो किधर को फिरा। जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से बोलो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत मोहतरम अर्ज़ ये करना चाहता था मैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियों का जिक्र जनाबे वाला ज़िंदगी ज़ाहिर है के आखिरी पलों में सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों का जो जिक्र किया है, आप पढ़ के देख लीजिए, रो पड़ेंगे और कलेजे कट जाएंगे आपके। तो सिद्दीक़ है, पहला खलीफा है। हज़रत मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत पर धूल नहीं डाली जा सकती। अबू बकर है, मगर शैतान ने ये वादा किया है वो कन्फ्यूज़न में डालेगा तो वो अबू बकर की तरफ से भी, सैयदना उमर की तरफ से भी, सैयदना उस्मान गनी की तरफ से भी, सैयदना मौला अली की तरफ से भी, या सहाबा इकराम की तरफ से भी, वलियों की तरफ से भी, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से भी लोगों को कन्फ्यूज़न में डालता ही रहता है। और वो तो अल्लाह के बारे में भी कन्फ्यूज़न में डालता है, वो लोगों को रसूलुल्लाह के बारे में भी कन्फ्यूज़न में डालता है, वो लोगों नबी के सहाबियों के बारे में भी कन्फ्यूजन में डालता है। मगर जनाबे वाला अल्लाह ताला शैतान के कन्फ्यूजन से बचाने वाला है। और आपको जनाबे वाला बड़ी बड़ी दिलजमी के साथ और बुलंद हौसलगी के साथ इन आंधियों और इन तूफानों का मुकाबला करना है। हजरत मोहतरम सहाबा इकराम की शान मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबी सितारों की तरह, चाहे वो कोई सा भी सहाबी हो। जोर से बोलो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ पे तो इत्तेफाक है सबका। क्या इत्तेफाक है? अफजलुल बशर। अरे तुम पढ़ते नहीं हो खुतबे में? खुतबे में नहीं आता है? क्या आता है? अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। नबियों के बाद तहकीकी तौर पर, मुत्तफका तौर पर, नबियों के बाद ये बात साबित है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तमाम बशरों में, इंसानों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसकी ये शान हो जनाब वाला, क्या मजाल है जनाब वाला, क्या मजाल है आदमी के कि उनकी शान में गुस्ताखी कर दे, दरीद दैनी कर दे। मगर फिर भी अगर किसी को शैतान रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और उसे कंसीडर करना चाहिए और उसे ये एहसास करना चाहिए कि वाकई में गलती पे हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा क्या कहते हैं, इमाम शाफ़िई क्या कहते हैं, इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं, बड़े बड़े वली क्या कहते हैं। और एक वली हैं और तुम हो। अपने आप पे गौर करो। जब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जनाबे वाला उनकी अजमत का लोहा मानते हैं तो आप क्यों नहीं मानते? हालांकि आपके पास तो इल्म भी नहीं है, आपके पास तो अमल भी नहीं है। इसलिए जनाबे वाला हजरत सिद्दीक अकबर की जात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज सूरज है। अरे सूरज पे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बीच दोपहरी में यह कह दे कि सूरज है ही नहीं, बीच दोपहरी में कोई ये कह दे कि सूरज, तो सूरज पे क्या फर्क पड़ गया?
फर्क पड़ा इस पे, इससे पूछो आंखें भी हैं या नहीं। इसलिए जो लोग सिद्दीक अकबर की शान में दरीदा दहनी कर रहे हैं, खुदा की कसम उन्हें गौर करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए और अपने इल्म का और अपने अमल का और अपनी अकल का जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फितनों की घड़ी है, इस फितने की घड़ी में सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पढ़िए और आला हजरत के करीब हो जाइए, उनके आशिक बन जाइए। इंशाअल्लाह गुमराहों और गुमराही से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।